19 साल की मनीषा, जो कि एक प्ले स्कूल टीचर थी और अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन 11 अगस्त 2025 को जब वो अपने घर से निकली, उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली मनीषा घर से निकलने के बाद वो अपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। फैमिली ने पुलिस को कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन 2 दिनों बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास एक खेत में मिलती है मनीषा की लाश। उसका गला कटा हुआ था, कई सारे ऑर्गन्स बॉडी से गायब थे। पुलिस ने तब जाकर मर्डर का केस फाइल किया। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की जब पहली रिपोर्ट सामने आई, तब बताया जाता है कि मनीषा के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किए गए थे। लेकिन 15 अगस्त को पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है और अब कहा जाता है कि मनीषा की बॉडी में पेस्टिसाइड मिला और पुलिस कहने लगी कि मनीषा ने तो एक्चुअल में सुसाइड किया था। अचानक से पुलिस मनीषा की बॉडी के साइड से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा भी करने लगी। मिसिंग ऑर्गन्स पर सवाल उठा तो कहा गया कि किसी जानवर के खाने से ऐसा हो गया होगा, मतलब हद होती है। जाहिर सी बात है, लोगों ने आरोप लगाया। यहाँ पर पुलिस कवर अप करने की कोशिश कर रही है। लोग सड़क पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सरकार ने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। ये हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सारे सवाल खड़ा करता है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी इनकंसिस्टेंसी भी सामने आई, जैसे कि रिपोर्ट में कपड़ों की जांच नहीं की गई थी, जो कि एक बड़ी लापरवाही थी। पेस्टिसाइड से मौत पर मुंह से झाग, उल्टी आना, मुंह से खून आने जैसी चीजें होती हैं, लेकिन रिपोर्ट में इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा मनीषा का फोन टूटा हुआ मिला था। अगर कोई आत्महत्या करना चाहेगा तो अपना फोन क्यों तोड़ेगा पहले। ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो अगर जानवर ने ऑर्गन्स को खाया था तो मनीषा के कपड़े सही सलामत कैसे थे। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इतने डिफरेंसेस के कारण अब फैमिली की रिक्वेस्ट पर दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है। जांच सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन मनीषा की फैमिली और हरियाणा की जनता अभी तक जस्टिस का वेट कर रही है।